राहुल गांधी की महाराष्ट्र में होने वाली रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल किया जो आप देखेंगे कि इस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में भी छपा है। और मैं इस हेडलाइन को आपको पढ़कर सुनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि मैं क्यों सुना रहा हूं। इस हेडलाइन में लिखा है, राहुल गांधी पुणे इवेंट, बीजेपी क्वेश्चंस फंडिंग, कांग्रेस हिट्स बैक। यानी कि राहुल गांधी की जो पुणे में आज रैली हो रही है, उस रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की विंग ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने कांग्रेस से और राहुल गांधी से सवाल पूछे। और सवाल क्या पूछे हैं कि आपको ये फंडिंग कहां से मिल रही है, आप किसकी फंडिंग से इतना खर्चा कर रहे हैं और किसकी फंडिंग से आप अपने पूरे इन कार्यक्रमों को यहां पर निपटा रहे हैं। अब इसमें महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं ने दो तीन अहम सवाल पूछे। आपको याद है, मैंने कल परसों भी आपको दिखाया था कि कांग्रेस ऑफर कर रही है 25,000 रुपए एक इन्फ्लुएंसर्स को दे रही है कि आओ, राहुल गांधी का पुणे में जो महिलाओं को लेकर कार्यक्रम है, पिंक उनका पूरा एजेंडा है, उसको वो कवर करो। फिर यह भी कहा गया कि भाई करीब ऐसे 3,000 इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है, 30,000 छात्रों को बुलाया गया है, उनको भी फंडिंग की गई है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि क्या राहुल गांधी को विदेशी फंडिंग मिल रही है। अब देखो यार, मैं फिर आपको वो 14 मई को ले चलूंगा। 14 मई को संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। लगभग पिछले 12 सालों में मैं अगर आंकड़े को जुटाऊंगा तो कम से कम 1,00,000 बार भारतीय जनता पार्टी ये सवाल कांग्रेस से पूछ चुकी है कि तुमको फंडिंग कहां से मिल रही है। राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं से लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कांग्रेस के इलेक्शन से लेकर राहुल गांधी की रैलियों तक हर जगह बेतहाशा फंडिंग होती है, हर जगह ऐसे ही पैसों का बंडर बाट होता है। लेकिन भाजपा सवाल पूछती है। अब सवाल कौन पूछता है, पहले मुझे यह बताओ आप। भाई, जो लोकतंत्र होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। सरकार जो चलाती है, जो जिसकी कार्यपालिका रहती है, वो काम करती है, सवाल उससे विपक्ष पूछता है, और विपक्ष नहीं पूछता है तो आम जनता पूछती है। अब सरकार जिसके पास पावर होता है, जिसके पास एजेंसीज होती हैं, जो ये सब कुछ कंट्रोल करती हैं कि कहां से विदेशी फंडिंग आ रही है, कहां से देसी फंडिंग आ रही है, कौन अपनी आय का कितना प्रतिशत टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये जवाब राहुल गांधी क्यों देगा। भाई, कोई चोर कभी कभी अपने आप से बताएगा क्या कि मैं चोरी करके आ रहा हूं, या मैंने डकैती की है, या मैंने हत्या की है, या मैंने कोई कुराचार किया है, दुराचार किया है? चोर नहीं बताएगा। तो यह भाजपा आखिर कौन सा स्वांग रचती है, यह भाजपा कितनी गंदी राजनीति कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो भाजपा, मुझे यह मैं कहूंगा कि यह अगर भाजपा नहीं रोक पा रही है राहुल गांधी की विदेशी फंडिंग, तो भाई सीधी सी बात है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भाई सस्पेंड कर दो, फिर सस्पेंड कर दो आप तहसीलदार, सस्पेंड कर दो आप किसको, कानून को। तो यहां पर सस्पेंड कर दो आप गृह मंत्री को, सस्पेंड कर दो आप फाइनेंस को, फाइनेंस मिनिस्टर को, ले लो भाई उनसे इस्तीफा। अगर आपको नहीं पता फंडिंग कहां से आ रही है तो आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को निपटाओ ना, जो आपकी फाइनेंशियल वहां पर एजेंसीज हैं, जो आपके ईडी हो गई, जो आपकी सीबीआई हो गई, फॉरेन जो डिपार्टमेंट में देखती है, इन सबको निपटा दो। मतलब यह बहुत शर्म की बात है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर राजनीति कर रही है। अरे अगर आपको फंडिंग जाननी है तो सीबीआई में एक एफआईआर दर्ज कराओ, ईडी के पास जाकर एक एफआईआर दर्ज कराओ। कुत्तों बिल्ली के खिलाफ ईडी और सीबीआई आपकी कार्रवाई करती है। आम आदमी पार्टी के तो एक भी नेता को आपकी ईडी और सीबीआई ने नहीं छोड़ा था, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर नहीं कराते हैं, आप प्रियंका के खिलाफ एफआईआर नहीं कराते हैं। ये क्या ढोंग है। अगर आपको जानना है कि राहुल को फंडिंग कहां से मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी अपने कागजों में जितना फंडिंग दिखाती है वही होता है, उसके बाद कहां से हो रहा है इसके लिए सीबीआई को जांच करनी होगी, इसके बाद ईडी को जांच करनी होगी, और जांच तब हो पाएगी जब भारत की सरकार चाहेगी, जब गृह मंत्रालय चाहेगा। याद है आपको एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसी नेता, किसी विपक्षी नेता के विषय में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, शायद वो अजीत पवार थे, तब वो विपक्ष में थे, उनके विषय में पूछा था।
और कहा था कि उनके खिलाफ अभी कार्रवाई तेज क्यों नहीं हो रही है, सरकार कार्रवाई तेज क्यों नहीं कर रही है। तो अमित शाह ने तत्काल कहा अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, अब कार्रवाई तेज हो जाएगी। दूसरे नेताओं के विषय में मोदी सरकार, अमित शाह इस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं, लेकिन बात जब राहुल गांधी की आती है तो स्तुति करते हैं कि हे राहुल, हे राहुल, हे सोनिया, हे प्रियंका, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके पास फंडिंग कहां से आ रही है। यार राहुल गांधी खुलकर बोल चुका है। सैम पिट्रोदा ने जर्मनी के दौरे में जब राहुल गांधी गए थे पिछले 2025 में, जब विंटर सेशन चल रहा था, आपको याद होगा शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो यह सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी वहां पर भाई हार्टली स्कूल क्यों गए थे, क्योंकि हार्टली स्कूल इज डायरेक्टली फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस, ओपन फाउंडेशन से फंडेड है। तो सैम पिट्रोदा ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि वो सोरोस की फंडिंग में जा रही है या दाऊद की स्कूल में जा रही है। कांग्रेस पार्टी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाती है और जो भी कांग्रेस को इनवाइट करता है कांग्रेस वहां जाती है। मतलब ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ने खुद यह कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता कि जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी है या जॉर्ज सोरोस भारत के खिलाफ काम करता है। अगर कांग्रेस को कोई बुलाएगा, राहुल को कोई बुलाएगा, तो हम वहां जाएंगे, फिर उसकी फंडिंग से देश में अराजकता फैले या देश में नुकसान हो। जो व्यक्ति सामने से बोल चुका है कि वो जाएगा, वो फंडिंग लेगा, आप उससे पूछ रहे हो कि फंडिंग कहां से आ रही है। अब मुझे लगता है हमें ना तरीका बदलना होगा। हमें इस बेवकूफी में नहीं फंसना है कि राहुल गांधी के पास विदेशी फंडिंग है। अगर विदेशी फंडिंग है राहुल गांधी के पास तो इस सरकार को तत्काल उसे साबित करना चाहिए, नहीं तो बोलने का जो अधिकार है सरकार को अपना खत्म कर देना चाहिए, सिर्फ आम जनता बोल सके। क्योंकि आम जनता के पास तो भाई वोट की ताकत होती है, उसके पास तो ना सीबीआई है, ना ईडी है, ना इनकम टैक्स है। आप, मैं बता रहा हूं, एक साल आप अपना इनकम टैक्स मत दीजिए, एक दिन लेट हो जाइए आईटीआर फाइल करने में, अगले दिन इनकम टैक्स का नोटिस आपके घर पहुंच जाता है। राहुल गांधी विदेशी फंडिंग का हिसाब नहीं दे रहे हैं तो भाजपा वाले उनसे याचना कर रहे हैं कि हे राहुल दे दो हिसाब। कई बार मुझे लगता है कुछ वो आलोचक बार बार जो कहते हैं ना कि सरकार भले मोदी की है, सिस्टम साला आज भी ना ये कांग्रेस ही चला रही है, और मुझे लगता है कि ये बात सच है। आज भी सिस्टम कांग्रेस ही चला रही है। गांधी परिवार तमाम भ्रष्टाचार करके, देश विरोध करके, सोरोस की फंडिंग उठा के, कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग को तेज करके, सब कुछ करने के बाद भी आजाद घूम रहा है। तो शर्म मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं आना चाहिए, शर्म उस सत्ताधारी दल को आना चाहिए जो इस देश के साथ छलावा कर रहा है, जो इस देश के साथ धोखा दे रहा है कि हम देशद्रोहियों को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। 5 साल मांगा गया था 2014 में, 12 साल हो गए। अब जब आप ये बातें मांगने जाओगे तो ये कह देंगे देखो विदेशी फंडिंग हो रही है, देश के खिलाफ विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। अरे तो विदेशी ताकतों से भाई लड़ने से आपको कौन रोक रहा है? जो देश के भीतर घुसकर विदेशी ताकतों को आमंत्रित कर रहे हैं उनको तो आप निपटाओ। राहुल के खिलाफ अगर एक्शन हो गया तो जलजला मच जाएगा। जब आपको पता है कि राहुल के खिलाफ एक्शन करने पर जलजला मच जाएगा तो फिर आप ये बात बंद कर दो कि राहुल के पास विदेशी फंडिंग कहां से आती है। राहुल जो देश में कर रहा है उसे करने दो। जब वोट की बारी आएगी तो जनता देख लेगी कि राहुल को देना है कि आपको देना है। राहुल के नाम पर यह विधवा विलाप बंद कर देना चाहिए।